पंडरिया क्षेत्र के गन्ना किसानों के लंबे आंदोलन के बाद राहत की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन और 2 दिवसीय धरने के बाद क्षेत्रीय विधायक भावना बोहरा धरना स्थल पहुंची और 10 से 15 दिनों के भीतर 11 करोड़ रुपए के लंबित भुगतान का आश्वासन दिया। हालांकि किसानों की अन्य मांगों पर अब भी शासन के निर्णय का इंतजार है। धरना स्थल पर किसानों ने अपनी पीड़ा खुलकर रखी। वहीं विधायक ने भी शासन की ओर से भरोसा दिलाया। भारतीय किसान संघ पिछले कई महीनों से गन्ना किसानों की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। पहला तो मैं प्रयास ये करत हूँ कि हमारा जितना स्टॉक जैसे कवर्धा में ओवर स्टॉक आकर के सारा पेमेंट पहले ही मुल्ता करा दे। तो हम प्रयास ये करत हूँ, मैं मेल भी करे हूँ सरकार देश वाले दिल्ली ला कि भाई हमारे भी जितना स्टॉक बचे लगभग 1 लाख क्विंटल के आसपास के जो बचे ओला पूरा अलॉटमेंट हो जाए, ये प्रयास चला था। लेकिन आज की स्थिति में जो हमारे यहाँ के राज्य सरकार है लगातार उनका से चर्चा हुई, प्रशासनिक अधिकारी से भी, यहाँ तक के स्वयं मुख्यमंत्री जी और डॉक्टर साहब से भी चर्चा हुई। तो उन्होंने चिंता करी और पिछले 8 से 10 दिन के अंदर अंदर जो पैसा की तैयारी हमारे है और आने वाले 10 दिन में जो राशि हमला मिलने वाला है लगभग 11 करोड़ कुछ रुपया की हम व्यवस्था कर ले हैं। जो 23 करोड़ में से 11 करोड़ की व्यवस्था मुझे उम्मीद है कि आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर हमारे किसान भाई बहन के खाता में आ जाए। और बीच के अगर मैं अभी 23 के बता तो 23 करोड़ के आसपास की उनमें 11 की व्यवस्था हम लगभग कर लें। जो बीच के जो 11 करोड़ या 12 करोड़ जो अंतर्राष्ट्रीय बचत है, जो बीच के जो पैसा जो गैप आते वो खैर भी तैयारी में करा तो कि कोई तरीका से हमला अगस्त तक के वो पैसा बेलाट हो जाए। एक बार वो जो तैयारी में करे हुए मोर जो बातचीत करे वाला मैं आपको बताता हूँ कि 20 करोड़ के वर्किंग कैपिटल के मांग में हमें सरकार से करें। हम लोग आश्वासन भी मिले कि जितना मैक्सिमम हो सके हम इला करबो। लेकिन 11 करोड़ की तत्काल जो हमला भी सहायता रहा जो सहायता हो जाए या जो हमारा हक है बोलना चाहिए हमला ये 10 से 15 दिन के अंदर मिले की पूरा तैयारी हो सकता है। 2 दिन में आ जाए, हो सकता है 8 दिन में आ जाए। हालिया 2 दिवसीय धरने में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। धरना स्थल पहुंची विधायक भावना बोहरा ने बताया कि शासन स्तर पर चर्चा के बाद 11 करोड़ रुपए के भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 10 से 15 दिनों में राशि जारी करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही शेष बकाया भुगतान और अन्य मांगों पर भी सकारात्मक पहल का भरोसा दिलाया। आखिर दोनों पक्षों ने क्या कुछ कहा, सुनिए खास खबर में। आप अपनी राय बताएंगे और अपने परिचय बताइए पहले। मैं झम्मन चंद्रवंशी, भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष कुंडा। हम लोगों का प्रमुख मांग 3 ही है। विगत 3-4 वर्षों से हमें समय पर गन्ना शुगर फैक्ट्री का भुगतान नहीं मिलता। 8 महीना, 6 महीना या 10 महीने तक भी चला जाता है हमको पूर्ण भुगतान प्राप्त करने में। ये लगातार हर साल यही परेशानी है। तो इस बार हम अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग अपने ऐसे अधिकारी रूप से अधिकारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आप लोगों का भुगतान क्यों नहीं हुआ? कुछ तो रीजन बताते होंगे। अधिकारी कर्मचारी तो वही रहता है कि इसी पे जवाब रहता है कि अब कर देंगे, इस बार जल्दी कर देंगे, अक्टूबर में कर देंगे, अभी बोल रहे हैं जुलाई में कर देंगे, फिर अगस्त में कर देंगे। उन लोगों का ऐसे किसी पे जवाब अगर आप लोगों की मांग पूरा नहीं होता तो आगे क्या कुछ करने की आपकी तैयारी है? अब जैसे हमारी मांग पूरी नहीं होती तभी तो हम लोग तहसील स्तर पे आंदोलन कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन चक्का जाम। ये हमारा विस्तृत रूप लेके जिला स्तर पे करेंगे। पूरे जिले में जितने भी हैं अधिकारी कर्मचारी या है ना कलेक्टर का घेराव करेंगे, चक्का जाम करेंगे। उससे भी नहीं होगा तो फिर प्रदेश स्तर पे आंदोलन करेंगे। सत्ता शासन पे क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों का आंदोलन को लेकर? सत्ता शासन से यही चाह रहे हैं कि भाई किसान एकदम अपने खून पसीने की कमाई को आपके यहाँ छोड़ते हैं, है ना, तो कम से कम किसानों को मत रुलाइए और बार किसानों को सड़क पर आने के लिए मजबूर मत करिए। आप जिला अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा संघ। प्रमुख मांग है जो पंडरिया शक्कर कारखाना सरदार वल्लभ भाई कारखाना है, उसमें 13 दिसंबर के बाद जो किसान गन्ना बेचे उनका मूल भुगतान नहीं हुआ है। उनको करीबन 8 महीना, ये आज 8वां महीना शुरू हो गया, तो ये करीबन 8 महीने से उनका मूल भुगतान नहीं हुआ है। तो पहला मांग तो हमारा यही है कि उनका मूल भुगतान तत्काल किया जाए। और दूसरा मांग हमारा ये है कि कृषक उन्नति योजना में शासन ने कहा है कि धान के अलावा अन्य फसल को 15,000 रुपये प्रति एकड़ दूंगा बोले हैं, लेकिन उसमें हमारे गन्ना को वंचित कर दिया है। तो भाई गन्ना को तो हम धान नहीं कहते हैं, गन्ना गन्ना है। और शासन ने कहा है कि धान के अलावा अन्य फसल, तो गन्ना अन्य फसल में आता है। तो शासन को चाहिए कि गन्ना में भी हमको कृषक उन्नति में जोड़ के 15,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाए। हमारा तीसरा मांग, प्रमुख मांग है कि खाद की जो काला बाजारी
और शासन कहता है कि खाद पर्याप्त मात्रा में भंडारण है, किसानों को चिंता करने की नहीं है बोलते हैं, पर यह है कि हमारी सोसाइटी समितियां खाली पड़ी है। शासन को चाहिए कि जब सोसाइटी समितियों में भंडारण हो जाए पर्याप्त मात्रा में, उसके बाद उनको वीडियो जारी करना चाहिए था। पर हमने कई जगह सोसाइटी समितियों में पता किया तो वहाँ तो पूरा खाली है। अब इसके सोसाइटी समिति में खाली है तो हमारे किसान भाई मजबूरी में जो प्राइवेट कृषि केंद्र दुकान डाले हुए हैं वहाँ जाते हैं तो जो 266 रुपये की यूरिया है उनको 800 से 1100 रुपये साथ में उनको लादन दिया जाता है। अतिरिक्त शुल्क लेकर देते हैं क्या? जी, अतिरिक्त शुल्क लेके उनको लादन के साथ और दूसरा कंपनी का कुछ दवाई पकड़ा के, लादन बोलते हैं उसको, वो पकड़ा के 800-1100 रुपये तक का चार्ज ले रहे हैं। तो ये खाद की कालाबाजारी भी रोकें। और ये भी है कि हमारा जो शक्कर फैक्ट्री को जो सरदार वल्लभ भाई कारखाना है उनका काफ़ी घाटा बता रहा है, जैसे कि 270 करोड़ का उसको नुकसान बता रहा है। तो ये नुकसान कैसे हुआ? हम सब किसान चाहते हैं कि इसका एक अच्छे से जांच हो या फिर सीबीआई जांच होना चाहिए। ये है हमारी प्रमुख तो मांग। कल तो आधिकारिक रूप से कोई अधिकारी इसका जवाब दिए? कल आप आए होंगे, कल तो अधिकारी और नेता लोग जी आए थे हमारे। तो क्या कुछ उनका जवाब था? जी शुगर मिल से एमडी साहब आए थे तो वो कुछ मतलब समझिए 10% से भी नीचे पेमेंट करने की बात कर रहे थे। तो ये तो भाई ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात हो गई। और फिर थोड़ा एक 8 ट्रिप का दे देंगे। भुगतान को लेकर उन्होंने क्या कहा? जी भुगतान को लेकर कहा कि कम से कम हम 10% तक का भी भुगतान करेंगे करके। इसमें 24 करोड़ का लगभग आ रहा है। कब तक देने का वादा किया? ये 10 जुलाई तक का बोले हैं, पर बाकी भुगतान को 31 जुलाई से अगस्त तक बोल रहे थे। तो इसमें तो हम विश्वास नहीं करेंगे भाई, ऐसे करते करते तो 8 महीना हो गया, तो हम फिर कहाँ अगस्त जाएंगे। उससे अच्छा हम जुलाई के अंदर ही हम पूरा। तो ये आप लोगों का धरना जारी है और आगे भविष्य में रहेगा, तो आप जिला अध्यक्ष के नाते क्या कहना चाहते हैं आप? हमारा ये कहना है कि किसानों का पहले आपका परिचय बताइए। मैं डोमन चंद्रवंशी, भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष। हम लोगों का ये कहना है भैया कि किसानों को समय पर पेमेंट होना चाहिए। हम लोग बाकी जगह देखते हैं जहाँ जहाँ गन्ना किसान शुगर मिल में गन्ना बेचते हैं वहाँ 15 दिन में पेमेंट हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ 3 से लेकर 4 महीना 6 महीना तक का डिले हो जाता है पेमेंट होने में। और विशेष रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल कारखाना में तो अपन लोग देख रहे हैं कि पूरा आखिरी पेमेंट होते तक नवंबर और दिसंबर आ जाता है। तो ये स्थिति सुधरनी चाहिए। किसानों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है खेती किसानी के लिए, अन्य घरेलू कार्य के लिए, तो वो समय पर पेमेंट आगे आप लोगों का क्या कुछ रणनीति है बताएंगे? हमारा रणनीति तो वही है, शासन से हम लोग लगातार मांग कर ही रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, सहकारिता मंत्री जी से, कि किसानों का पेमेंट होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए कि जल्द से जल्द किसानों का पेमेंट हो जाए कारखाने से। तो इस दिशा में जो भी जैसा होता है, जैसे मान लो अगर कारखाना सक्षम नहीं है, जैसे कि अभी सरदार पटेल के कारखाने के बारे में कहा जा रहा है, तो उसके लिए सरकार शासन से अपना पैसा दे दे, या नान जो शक्कर उठाता है पीडीएस में देने के लिए वो एडवांस दे दे और किसानों का एक बार पेमेंट पूरा कर दे। हमारे यही कहना है।